Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। दैट वाज गिवन बाय हुज डॉल्टन। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ा कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या होता है। कि नेचर में हमने उसको एज ए साइंस भी कंसीडर किया कि पब्लिक फाइनेंस साइंस भी होती है, हम एज उसको आर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। स्कोप में हमने उसके सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा कि पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन सी थ्योरीज को या कंसेप्ट को हम डील करते हैं, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है, टैक्सेशन है या पब्लिक डेट है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डाल्टन क्या कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल होता है उसको स्टडी करता है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इट असेसेस द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू के जो सोर्सेज होते हैं जैसे कि टैक्स रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जिन भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, खर्च करती है, तो उन दोनों को ही गवर्नमेंट रेवेन्यू को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पब्लिक फाइनेंस असेस करता है, एनालाइज करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि गवर्नमेंट को जो टैक्स इम्पोज करती है पीपल्स के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, तो गवर्नमेंट को किस रेट पे टैक्स इम्पोज करना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक स्कीम्स के ऊपर, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये उठता है। तो हुज डॉल्टन क्या कहते हैं कि दैट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज द बेस्ट विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, यानी पब्लिक फाइनेंस का वो सिस्टम सबसे अच्छा है, वो सिस्टम सबसे बेस्ट है जो सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रोवाइड करता है, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट को जो अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट कर लेती है, जैसे जो भी टैक्स इम्पोज करती है टैक्सेशन के थ्रू, तो उसको रेवेन्यू होता है, तो टैक्स इम्पोज करेगी गवर्नमेंट स्कीम पे खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से खर्च करना चाहिए, इस तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करने चाहिए कि जो सोसाइटी को जो सामाजिक लाभ मिलता है वो अधिकतम मिले, यानी जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सोसाइटी को मिले। अब न क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सामाजिक लाभ है वो अधिकतम हो रहा है सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों कंपोनेंट्स की, कि जो टैक्सेस हैं, पब्लिक रेवेन्यू का जो सोर्सेज है मेन, और पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उन दोनों कंपोनेंट की बात करते हैं। टैक्सेशन के इफेक्ट क्या होंगे पब्लिक के ऊपर। अब जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स पुट्स बर्डन ऑन पब्लिक के ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि पीपल्स को अपनी मनी सेक्रीफाइस करनी होगी, जिस मनी को वो अपने कंजप्शन पे खर्च कर सकते हैं, अब वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको एज ए टैक्स वो पे करनी है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, लोगों की जो क्रय शक्ति है यानी परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, क्योंकि उसको कंजप्शन पे खर्च नहीं कर पा रहे, जिससे डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रही है। दिस इज द सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन, इसको बोलेंगे हम टैक्सेशन का सोशल सेक्रीफाइस, क्योंकि जो पब्लिक सोसाइटी है, पब्लिक है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है टैक्स इम्पोज करने पे। ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो उनको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, तो जो हमारा कहलाएगा सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन। सेकेंड कंपोनेंट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होगा, ऑन द अदर हैंड वो पीपल्स को या पब्लिक को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करती है तो बेसिकली वो लोगों के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए होता है, जैसे पेंशन्स पे खर्च करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द गेन ऑफ यूटिलिटी, तो इससे क्या होगा, जो पीपल्स को यूटिलिटी है उसका गेन होगा। जैसे कि टैक्सेस है वो डिसयूटिलिटी क्रिएट कर रहा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है। दिस इज द सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का सोशल बेनिफिट, क्योंकि सोसाइटी को ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अब डाल्टन कहते हैं कि जैसे बताया हमने, टैक्सेशन से क्या होगा, सोशल सेक्रीफाइस हो रहा है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सोशल बेनिफिट क्रिएट कर रहा है। तो हुज डॉल्टन कहते हैं कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सो एज टू अचीव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अगर हमें अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना है, अचीव करना है, देयर इज अ नीड टू बैलेंस, कि दोनों के ही इफेक्ट, जो टैक्सेशन का इफेक्ट्स होते हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की इफेक्ट्स है, दोनों के अंदर बैलेंस को बनाना जरूरी है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, फर्स्ट इज MSS और दूसरा MSB। MSS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जो अराइज होता है किसकी वजह से, टैक्सेशन की वजह से, कि जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो पीपल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिनल यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर डिस यूटिलिटी। ठीक है, तो वो होता है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। ये हमारा
marginal social benefit MSB that is arise due to पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जब गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करती है, एक्सपेंडिचर करती है स्कीम्स के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, तो जो लोगों को बेनिफिट मिलता है दैट इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट MSB। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की। जैसे हमने बात की कि जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी जिससे यूटिलिटी का लॉस होता है, यानी जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाती है। तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोशल सेक्रीफाइस दैट इज अंडरगॉन कि बाय द पब्लिक ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स। कि जब गवर्नमेंट, मार्जिनल कंसेप्ट को आपने बहुत बार ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ होगा कि जब गवर्नमेंट एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स इंपोज करती है तो उससे जो भी सोशल सेक्रीफाइस होता है बाय द पब्लिक दैट इज अंडरगॉन, दैट इज बेयर बाय पब्लिक, ठीक है, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स, तो उस अमाउंट को, उस सोशल सेक्रीफाइस के अमाउंट को बोलेंगे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। यानी जब गवर्नमेंट एडिशनल यूनिट को इम्पोज करेगी, हर बार एवरी एडिशनल यूनिट जो टैक्सेशन जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट, उससे जो भी अमाउंट ऑफ सोशल सेक्रीफाइस पब्लिक बेयर करती है, सहन करती है, सेक्रीफाइस करती है, उसको बोलेंगे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। अब डाल्टन कहते हैं कि एडिशनल बर्डन रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि जितनी बार एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स इंपोज की जाएगी तो जितना भी एडिशनल बर्डन होगा उसकी वजह से दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो हर बार बढ़ता जाता है कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन के साथ वो एडिशनल बर्डन है वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी टोटल सेक्रीफाइस, सोशल सेक्रीफाइस इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। अब कैसे होगा? डोल्टन कहते हैं कि टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, जिससे क्या होगा? स्टॉक ऑफ मनी विद पीपल डिक्रीजेस, क्योंकि उस मनी को वो, जो उनके पास मनी है वो टैक्स में पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो उससे स्टॉक ऑफ मनी है लोगों के पास वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास किसी कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है, और ऑन द अदर साइड अगर किसी कमोडिटी का स्टॉक हमारे पास कम होता जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जब स्टॉक ऑफ मनी लोगों के पास कम होता जाएगा तो जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी एवरी जो एडिशनल यूनिट होगी टैक्स की दैट क्रिएट्स ग्रेटर सेक्रीफाइस, कि हर एडिशनल यूनिट के साथ उसको ज्यादा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स क्रिएट्स ग्रेटर सेक्रीफाइस, यानी जो सेक्रीफाइस की जो अमाउंट है वो हर बार इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये MSS कवर हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, देयर इज यूनिट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे हमने लिया है MSS को। तो जैसे एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स के साथ जैसे यूनिट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। M1 पे S1 है, M2 पे S2 है, M3 पे S3 है। तो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप का मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व होगा जो इंक्रीजिंग रेट पे, यानी हाँ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स के साथ जो हमारा सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, दिस इज MSS कर्व। अब बात करते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट की, MSB। जैसे हमने देखा था कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है, लोगों को बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। तो देयर इज अ गेन ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। So marginal social benefit is the amount of social benefit, ठीक है, amount of social benefits that is received by the people due to additional units of public spending by the government। कि जब गवर्नमेंट एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू जो भी उसको मिलता है वो स्पेंड करती है पब्लिक के ऊपर, तो जो भी सोशल बेनिफिट उसको मिलते हैं पब्लिक को दैट इज MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ठीक है, अब डाल्टन क्या कहते हैं कि जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो किससे मिलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ वो कम होते जाते हैं। जैसे हमने MSS की बात करी, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एवरी एडिशनल यूनिट के साथ टैक्सेशन के साथ वो इंक्रीज हो रहा है सोशल सेक्रीफाइस, और जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे कि लाइक मोर कमोडिटी आज मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जैसे जितना ज्यादा स्टॉक उसके पास कमोडिटी का बढ़ता जाएगा वैसे ही जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती जाएगी, जितना वो एक टाइम के बाद वो जो पीपल ऑफ सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं, पब्लिक जो एसेंशियल कमोडिटीज थी या सर्विसेज थी उसके पास
उस पर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद फिर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, तो उससे जो मार्जिनल बेनिफिट है यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो पब्लिक को मिलती है उस एक्सपेंडिचर से, वो डिक्रीज होती जाती है विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कर्व है मार्जिनल सोशल बेनिफिट का, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप का है, यानी एवरी यूनिट के साथ, एवरी यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ जो बेनिफिट्स है वो कम होते जा रहे हैं। M1 पे B1 है, फिर M2 का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो जो बेनिफिट्स है वो कम होके B2 हो गए, M3 पे B3 हो गए। तो ये हमारा नेगेटिव स्लोप का रहेगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट का। नाउ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी किस पॉइंट के ऊपर जो सोशल एडवांटेज है, सामाजिक लाभ है, वो हमारे मैक्सिमाइज हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे। दैट इज अ पॉइंट वेयर MSS इज इक्वल टू MSB, जहां पे भी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जो सोशल एडवांटेज है वो अधिकतम हो जाते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में दिखा सकते हैं, दिस इज अवर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन के साथ जो सोशल सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी एवरी यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ जो सोशल बेनिफिट्स है वो डिमिनिश कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो कर्व है MSS कर्व और MSB कर्व, दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगे, यानी पॉइंट P के ऊपर। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यहाँ पे जो सामाजिक लाभ है वो अधिकतम हो जाते हैं, यानी एट पॉइंट P जहां पे MSS इज इक्वल टू MSB, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम लिमिट ऑफ स्टेट फाइनेंस एक्टिविटीज, यानी इस पॉइंट पे, यानी गवर्नमेंट को इतना, इस जिस पॉइंट के ऊपर इतने गवर्नमेंट को टैक्सेशन इम्पोज करनी चाहिए कि उसको इतना मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस हो पब्लिक को, और इसी रेट पे उसको गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए जितना कि इतना ही उसको P पॉइंट पे, जैसे P के इतना लिमिट पे उसको मार्जिनल सोशल बेनिफिट मिले सोसाइटी को। तो इस पॉइंट के ऊपर जहां पे भी MSB और MSS दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो पब्लिक गेन करती है, जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी जो पब्लिक अंडरगॉन करती है, दोनों जहां पे बराबर हो जाती है, यानी सेक्रीफाइस और बेनिफिट जहां पे बराबर हो जाएंगे, तो उस अमाउंट तक गवर्नमेंट को टैक्स इंपोज करने चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे। इस पॉइंट से पहले की बात करें तो बेनिफिट्स ज्यादा है, सेक्रीफाइस कम है, तो गवर्नमेंट को इट मींस कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो हमारे मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो हमारे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से ज्यादा है। ठीक है, उसके P पॉइंट के बाद की बात करें तो हमारा जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है दैट इज ग्रेटर देन MSB, सोशल बेनिफिट से वो ज्यादा है, यानी सेक्रीफाइस ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है, तो इस केस में गवर्नमेंट को अपने जो टैक्स है वो कम, टैक्स रेट या टैक्सेस है वो कम करने चाहिए, यानी P पॉइंट है जो ऑप्टिमम पॉइंट है जिसके ऊपर MSB और MSS दोनों बराबर है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। नाउ P गोज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग कंडीशन दिखाई कि सोशल मैक्सिमम एडवांटेज है वो किस पॉइंट पे होगा। तो P को कहते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब होगा, जब नेट सोशल बेनिफिट है जब वो हमारे मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। नेट सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू MSS माइनस MSB। इन दोनों का डिफरेंस, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट सोशल बेनिफिट। एंड नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम कब होंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी बेसिकली कंडीशन सबकी अलग अलग है बट कंक्लूजन सेम ही है, जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे MSS और MSB, वहीं पे जो हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो P को कहते हैं कि NSB इज मैक्सिमम व्हेन MSS इज इक्वल टू MSB, यानी जब वहां मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां पे हमारे जो नेट सोशल बेनिफिट है यानी जो शुद्ध सामाजिक लाभ है हमारा वो अधिकतम हो जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारा MSB कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा MSS है अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे यानी ई पॉइंट पे। तो हमारी जो डिफरेंस है MSS और MSB का दैट इज NSB नेट सोशल बेनिफिट, वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, दिस इज द एरिया AEB जो शो करता है नेट सोशल बेनिफिट को। तो PQ कहता है कि जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे हमारे नेट सोशल बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डॉल्टन कंडीशन ऑफ मार्जिनल सोशल एडवांटेज की। डॉल्टन क्या कहते हैं कि जहां पे भी जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जिसको हम नाम दे सकते हैं, तो दोनों जब बराबर हो जाते हैं वहीं पे है उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स और या गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेंड करना चाहिए।
तो BB1 कर्व शो किया हुआ है, BB1 कर्व शो करता है MSB को, मार्जिनल सोशल बेनिफिट को। DD1 कर्व शो करता है हमने दूसरे, यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटीज है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो DD1 कर्व शो करता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट को या मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को। तो बेसिकली NN कर्व है वो शो करता है हमारा नेट सोशल बेनिफिट को। तो NSB इज इक्वल टू MSB माइनस MSS, दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट सोशल बेनिफिट। तो NN कर्व से हमने शो किया हुआ नेट सोशल बेनिफिट को, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हमारा होगा नेट सोशल बेनिफिट। दिस इज, यहाँ पे अगर PM पॉइंट से पहले की बात करें तो हमारे जो नेट सोशल बेनिफिट है वो पॉजिटिव है, M पॉइंट के बाद वो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ नेट सोशल बेनिफिट। तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दैट इज M पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मार्जिनल सोशल बेनिफिट यानी MP और मार्जिनल सोशल कॉस्ट है यानी MQ दोनों इक्वलाइज है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। नेक्स्ट इज मस्ग्रेव्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मस्ग्रेव क्या कहते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कंडीशन कब अचीव होगी, जब हमारे नेट सोशल बेनिफिट जीरो हो जाते हैं, या नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम कब होंगे, जब नेट सोशल बेनिफिट जीरो हो जाएगा। और नेट सोशल बेनिफिट इज द डिफरेंस ऑफ MSB एंड MSS। तो जब जीरो होगा तभी हमारा, जीरो कब होगा, जब दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो डायग्राम में शो किया हुआ है मस्ग्रेव ने, दिस इज MSB कर्व, AA1 कर्व है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है। ये नेगेटिव क्वांटिटीज पे हमारा जो MSS लिया हुआ है, यहाँ पे हमने MSB लिया हुआ है। ये BB1 कर्व है, ये शो किया हुआ है MSS यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व, यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लिया हुआ है। ये जो CC1 कर्व है ये हमारा है नेट सोशल बेनिफिट कर्व, दिस इज द डिफरेंस ऑफ MSB एंड MSS। तो पॉइंट E है दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो NSB है वो हमारे मैक्सिमाइज हो जाते हैं, यानी NSB हमारा जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा MSB है और MSS दोनों बराबर हो जाते हैं। बिफोर E जो हमारा NSB है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, क्योंकि MSB है वो MSS से ज्यादा है, सोशल बेनिफिट ज्यादा है, सेक्रीफाइस कम है। आफ्टर E की बात करें, पॉइंट E के बाद हमारे जो नेट सोशल बेनिफिट है वो नेगेटिव जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे MSB है वो कम है और मार्जिनल सोशल जो सेक्रीफाइस है वो ज्यादा है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारा जो सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो दिस इज मस्ग्रेव्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी सामाजिक लाभ का अधिकतम सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।